भी सक्सेना। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। रोज सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं। गुरुदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। हम अक्सर देखते हैं कि हम कहीं फंक्शन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, अच्छे दिख भी रहे थे, खूब एंजॉय भी किया, लेकिन शादी से लौट कर आए तो बीमार हो गए। नानी माँ ने कहा कि इसे किसी की नजर लग गई है, फिर मम्मी नजर उतरवाती थी। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। आज इसी नजर या टोक पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले गुरुदेव से जान लेते हैं कि गुरुदेव, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, किसे नजर लगी है, किसे नहीं लगी है। जब भी कुछ बिगड़ता है हम कह देते हैं नजर लग गई है। तो इसके कोई लक्षण होते हैं जो हम पहचान सकें कि वाकई हमें नजर लगी है? बेटा, इसका तो सिंपल से लक्षण है, और वो लक्षण यही होते हैं कि जब भी सच्चाई बात है, सिर्फ पहनने ओढ़ने से नहीं, अगर किसी ने बहुत ही अच्छे मूड के अंदर बहुत अच्छी बातें कर दी, उसका भी एकदम से अगर व्यवहार चेंज होता है या उसको अपनी फिजिक के अंदर बदलाव नजर आता है इमीडिएटली, तो ऐसे में नजर का ही ये खतरा होता है। और सच्चाई बात है बेटा कि जैसे अभी तुमने बोला कि आप कहीं से होके आए, अच्छे लग रहे थे, हंस बोल रहे थे, कोई आपको गौर से देखे तो नजर लगती है। और नजर के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि नजर से तो पहाड़ तक फट जाता है, समझिए। और ये एक ऐसी ऊर्जा है बेटा कि जिसके बारे में मना नहीं किया जा सकता, और नजर लगाने वाले को भी नहीं पता होता कि वाकई में उसकी नजर इतनी तीक्ष्ण है कि वो लग गई किसी को, समझिए। और इसके अंदर हालात क्या बनते हैं, इसमें 3-4 तरह के हालात बनते हैं। सबसे पहले हालात, नजर अगर शनि से संबंधित लगी है तो इंसान का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, समझे। और नजर अगर मंगल की ऊर्जा से लगी है तो बेटा इंसान को शारीरिक कष्ट आता है, समझिए, उसके अंदर उसको तकलीफें बनती है। और अगर नजर बुध की ऊर्जा से लगी है तो बेटा ऐसे के अंदर शारीरिक कष्ट भी रहता है, आदमी गुमसुम भी रहता है, मूडी हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। तो गुरुदेव, आपने लक्षण तो बता दिए हैं कि किस तरह की परेशानी होती है, किस तरह की टोक हमें लगी है। गुरुदेव, बच्चों में बहुत जल्दी टोक लग जाती है। हम लोग अक्सर उनको काला टीका लगाकर रखते हैं, काला डोरा पहनाकर रखते हैं, तभी भी कहीं जाते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, माँ बाप की ही नजर लग जाती है। उसके क्या लक्षण होते हैं? जी, इसके अंदर बच्चा किसी का भी हो, खेलता कूदता, हल्की हल्की सी वो धुंधली बातें करता हुआ या बोलता हुआ, बड़ा प्यारा लगता है ना, किसी का भी दिल आ जाता है। और बच्चे के ऊपर जब भी नजर लगती है उसके पीछे कोई बुरी मानसिकता नहीं होती, कोई बुरी सोच नहीं होती। सामने वाले का, चाहे वो अपने घर का हो या कोई पराया हो, उसका जैसे ही प्यार उमड़ा और उस बच्चे को बड़े गौर से देखा तो नजर लग जाती है। अब नजर लगने का जो कंसर्न है वो कैसा है, अगर इंसान की ऊर्जा में जिसकी की नजर लग रही है उसकी ऑरा मंडल के अंदर शनिदेव बहुत प्रबल है, यानी कि उसके ऑरा मंडल में ब्लैक वाली एनर्जी ज्यादा है, तो बेटा ऐसे में जब बच्चे को नजर लगेगी तो वो बच्चे का स्वास्थ्य खराब करेगी, उसके अंदर चिड़चिड़ापन देगी, समझिए। और बच्चा रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, समझिए। और एक ये हो गई शनि की नजर। जैसे ही बच्चे को कोई नजर लगती है और वो नजर लगी अगर मंगल की ऊर्जा जिसके अंदर ज्यादा थी, लाल यानी कि उसके ऑरा मंडल में रेड एनर्जी ज्यादा थी, ऐसे में जिसकी नजर लगती है बेटा, बच्चे की सेहत खराब होती है, खास तौर पे उसका पेट खराब होने लगता है, समझे। उसके पेट में लूज मोशन उसको लग जाती है, दूध हजम होना बंद हो जाता है, और नेचुरली बात है ये परेशानी होगी, बच्चा तो तब भी रोएगा, ठीक है। और अगर किसी ऐसे की नजर लगी हो जिसकी बुध की ऊर्जा बहुत गजब की होती है, यानी कि उसकी ऑरा मंडल में ग्रीन कलर ज्यादा होता है, ऐसे किसी की नजर लगती है तो बच्चे का स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, साथ में ही बच्चा कभी सोएगा, जब उठेगा तब रोएगा। बल्कि एक डिप्रेसिव सा माहौल बच्चे के अंदर, जो कि बहुत एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर भी एक डिप्रेसिव सा माहौल महसूस होता है, और बच्चे को हल्का बुखार चढ़ता है, उतरता है। इस तरह के हालात बनते हैं। ये अलग अलग किस्म की नजर होती है बेटा, ठीक है। तो गुरुजी ने आज हमको बताया कि आपको 3 तरह की नजर लगती है, यानी कि कैसी नजर आपको लगी है उसके सही उपाय अगर आप करेंगे तभी आपकी नजर उतरेगी। ये अलग अलग किस्म की नजर होती है बेटा, ठीक है।
तो गुरुजी ने आज हमको बताया कि आपको 3 तरह की नजर लगती है, यानी कि कैसी नजर आपको लगी है उसके सही उपाय अगर आप करेंगे तभी आपकी नजर उतरेगी। सही कहा गुरुजी? बिल्कुल बेटा। तो फिर इन तीनों की नजर अगर हमने अलग अलग तरह से जो आपने लक्षण बताए हैं उनके उपाय क्या कर सकते हैं हम? उपाय वही बेटा जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं जी। वही करने पड़ते हैं हमें। सबसे पहले अगर नजर लगने के बाद बच्चा बेहद चिड़चिड़ा हो गया है और किसी की भी गोद में टिक नहीं रहा, समझे, और एक तरह का उसको कहीं पर भी आराम नहीं आ रहा, तो ऐसी अवस्था में ये शनि की नजर होती है बेटा। शनि की नजर को उतारने के लिए वही आपको करना है कि जितनी बच्चे की हाइट है इतना धागा एक सिंगल नाप लीजिए और उसको दोबारा 12 करके, यानी कि उसी को दोहरा किया फिर 13 किया, इस तरह से करके 18 धागे बना लीजिए। 18 धागे बाद एक लंबी जोत बना लीजिए जितने बच्चे की हाइट है। बाद में उसको फोल्ड करते रहिए। फोल्ड करके जब वो 2 या 3 इंच की रह जाए, जब वो इतने तक फोल्ड करके उसको सरसों के तेल में भिगो दीजिए। सरसों के तेल में भिगो करके बच्चे के सर से लेकर पांव तक उसको 7 बार उतारे और उसको किसी कील वगैरह पे टांग के और अग्नि दे दें। ये करने से ये आपको हो सकता है एक ही बार में नजर उतर जाए, हो सकता है 3-4 बार सुबह शाम के हिसाब से करना पड़े। तो जब तक वो जोत में से तिपका तिपका गिर करके वो आग जल रही है तब तक समझ लीजिए कि बच्चे को नजर है, और जब लगातार वो जल जाए और तिपका तिपका करके नहीं गिरे, समझ लीजिए बच्चे की नजर उतर गई। समझे? बिल्कुल सिंपल सा उपाय, बहुत अरसे से होता आ रहा है। ठीक है। दूसरा उपाय बेटा, आप 9 लाल मिर्च लीजिए या 7 लाल मिर्च लीजिए, बच्चे के सर से 7 बार उतारिए और जलती हुई आग में डाल दीजिए। समझे? और ये तब तक करना है जब तक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए, और बच्चे को नॉर्मल होने में 1 से 1.5 दिन लगता है, ज्यादा से ज्यादा। तो इतनी देर में आप सुबह शाम करके 3 बार उतार सकते हैं, ज्यादा। ये चीज है। फिर अगर बच्चे को गुमसुम भी हो गया है, यानी कि डिप्रेस सा फील नजर आता है और हल्का हल्का वो बीमार भी हो रहा है, तो समझ लो बुध की नजर लगी है। तो बुध की नजर उतारने के लिए हम 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो फिटकरी, आप जानते ही हैं कि सर से लेकर पांव तक बच्चे के वारी और तवे के ऊपर जला दी। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि तवे के ऊपर जब इसे जलाया जाता है तो फूल के उस इंसान की शक्ल बन जाती है कि जिसकी नजर लगी है। खैर, इतना तो एक्सपीरियंस आज तक किसी ने किया नहीं है, लेकिन बेटा इससे नजर जरूर उतर जाती है, ये बात सत्य है। या दूसरा, इसी नजर को उतारने के लिए आप नमक की मुट्ठी लेकर के, यानी कि मुट्ठी भर नमक लेकर के, सफेद जो आपके घर में होता है, सर से 7 बार उतार के उसे वॉश बेसिन के अंदर बहा दीजिए। बिल्कुल सिंपल काम है बेटा। ये करने से हर हालत में आपका बच्चा स्वस्थ रहता है। और ये बात कहना कि नहीं ये नजर वजर कुछ नहीं होती, बेटा इतना सा करने से अगर बच्चे की तकलीफ जा रही है और इतना सा मान लेने से अगर बच्चे की तकलीफ जा रही है, तो ना मान के उसको तकलीफ क्यों देना और खुद क्यों भोगना। एक बार करके देख लीजिए, शायद अच्छा लगे आपको, बता सकते हैं। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं नजर लगना या टोक लगना। क्या आपको भी बार बार नजर लगती है? क्या आपका स्वास्थ्य खराब होता है? आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है? तो फिर आज का शो आप जरूर देखिए, क्योंकि गुरुजी आपको बता रहे हैं कुछ आसान उपाय और वो लक्षण जिससे पता लग सके कि आपको नजर लगी है या नहीं लगी है। गुरुजी आपने उपाय तो बताए हैं, लेकिन नजर लगे ही ना, इसके लिए हम कोई सावधानी, कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं? बेटा आज तक आप सोचते होंगे कि घर के बाहर ये पीला नींबू और हरी मिर्चें क्यों टांगी जाती हैं, है ना जी। अब आज तक आप सोचते होंगे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को चांदी की तार में पिरो करके काले मोती क्यों पहनाए जाते हैं, काला धागा क्यों बांधा जाता है ना। बेटा ये बड़े बुजुर्गों ने रिसर्च करके इस चीज को वाकई में जाना कि जब भी किसी को नजर लगती है तो एक टक कोई प्यार से या गुस्से से देखे तब नजर लगती है, समझे। अब उसकी नजर को भटकाने का एक ही तरीका है कि 2 विपरीत ग्रह जो दुश्मन हो उनके कलर अगर इकट्ठे करके कहीं पर भी लगे हुए हैं तो एक बार उसके ऊपर निगाह पड़ जाए तो आदमी गौर से देखता देखता उधर को जरूर देखता है थोड़ी देर के लिए। इतनी देर में नजर लगने वाला सिलसिला खत्म हो जाता है। ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के ही काम होते हैं, लेकिन इसके अंदर नजर वाकई में नहीं लग पाती। इसी वजह से बेटा जब भी आपका घर हो, दुकान हो, वहां पर पीला नींबू और हरी मिर्चें लगाना और हफ्ता भर लगे रहना,
ये बहुत जरूरी था। कई लोग शनिवार को लगाते हैं, संडे को सुबह को उतार के फेंक देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शनिवार को ये लगाया है तो पूरा हफ्ता लगे रहने दो, अगले हफ्ते बदलना है, ठीक है। काला धागा पहनना भी इसी चीज के हालात को बताता है कि नजर ना लगे। और तीसरा, जो घर के बाहर घर बनने के बाद में वो जो नजर बट्टू लगाते हैं बेटा, जिसके अंदर लाल और काला रंग जरूर होता है, वो जरूर लगा होना चाहिए, नहीं तो वाकई में नजर लगती है बेटा। और यही इसके इलाज है जो पुराने समय से हम लोग बड़े आराम से जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपको भी अगर बार बार टोक लग रही है या फिर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, नजर लग रही है, तो उसके आसान उपाय आप क्या कर सकते हैं। गुरुजी, नजर उतारने के आपने उपाय तो बता दिए हैं कैसे उतारनी है, क्या कोई खास दिन भी होता है जिस दिन अच्छे से नजर उतरती है? बिल्कुल सिंपल सी बात होगी, लेकिन इस दिन का इंतजार करना मुश्किल होता है। मान लो शनि की नजर लगी है, तो ऐसे में अगर मंगलवार को नजर लगी है तो शनिवार तक इंतजार तो नहीं कर सकते। बिल्कुल करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि चिड़चिड़ापन अगर ज्यादा आता है किसी में भी, तो उसको शनिवार का दिन उसके लिए बेहद बेहतर है, यानी कि एक बार में करने पे ही नजर उतर जाती है। और अगर पेट की खराबी, बीमारी आ जाती है, समझे, तो उसका मंगलवार को इलाज करते ही एक ही बार में नजर उतर जाती है। और अगर साथ में डिप्रेस सा मूड हो गया है बेटा, हालात खराब हैं और इंसान का मन नहीं कहीं लग रहा, तो बुधवार के दिन वही फिटकड़ी और नमक वाली नजर उतारो, एक ही बार में उतर जाती है, क्योंकि इनके वार भी यही है और ग्रह के हिसाब से ही उनके वार बनते हैं। गुरुजी, गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनको भी बहुत खतरा रहता है नजर का। अक्सर उनको कहा जाता है चौराहे पे मत जाओ, सुगंधित चीजें लगा के मत जाओ, तो इसके पीछे क्या वजह है और इसके सही उपाय जो माँ बनने वाली है या फिर प्लानिंग कर रही हैं, उनके लिए कोई खास सावधानी उपाय क्या हो सकता है? बेटा, इसके अंदर जो बनने वाली है माएं, उनके लिए तो नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि गर्भवती महिलाओं को नजर लगने का ज्यादा खतरा होता है। उसका कारण है, जब भी कोई भी औरत मां बनने वाली होती है तो उसका एकदम से मातृत्व जागता है, और जब वो जागता है तो आप गौर से अगर मां बनने वाली किसी भी औरत को देखो तो एक अलग सा नूर, एक अलग सा चेहरा बन जाता है उसका। और उसके अंदर सच्चाई यही है कि उस औरत को कोई भी प्यार से देखे ना तो बड़ी एक शांतिपन की झलक सी मिलती है। कई लोग जो इमोशनल होते हैं वो ऐसी औरत को जब भी देखते हैं ना तो उनको बड़ा आनंद आता है उसको देख के। एक वाकई में एक देवी नुमा वो मूर्ति लगती है। ऐसे लोग देखते तो प्यार से है, लेकिन मां बनने वाली को नजर लग जाती है। ठीक है, ये होता है चंद्र और मंगल की एनर्जी जब मिश्रित होकर के, यानी कि इमोशनल वाली जो एनर्जी होती है उसकी नजर लगना। इसी के लिए हम बताते हैं कि ऐसी औरत का चंद्र और मंगल हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। चंद्र और मंगल की एनर्जी को अगर ऐसी औरत स्ट्रांग करके चलती है तो एक तो बच्चा बहुत स्वस्थ पैदा होता है, और दूसरा नजर लगने का खतरा खत्म हो जाता है, और तीसरा उसका बीमार होने का भी खतरा खत्म हो जाता है। समझे? इसके लिए तो बहुत ही स्पेशल उपाय है बेटा। वो यही उपाय है जो एक पहले भी एपिसोड में हमने बोला था कि इसके अंदर 2 पीतल के बर्तन लीजिए, लोटे, ठीक है, एक के अंदर दूध भरिए, दूसरे के अंदर शहद भरिए, और ये भर के उनके ऊपर पीतल के ही ढक्कन रखने हैं, लूज ढक्कन रखने हैं, टांका वांका कुछ नहीं लगवाना। ये रख के उस बच्चे जच्चा की कमरे के अंदर कहीं पर भी ऊपर ओपन में कहीं भी रख दीजिए, ताकि उसमें से जो स्मेल आए दूध के फटे हुए की और शहद की खुशबू दोनों मिक्स होकर के उसकी नथनों में जाएंगे। चंद्र और मंगल उसका बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा। और एक लाल रंग का कपड़ा सूती लेकर के उसकी लीर फाड़ लीजिए, कत्तर फाड़ लीजिए, वो फाड़ के उसके सीधी बाजू के ऊपर बांध दीजिए। ठीक है, यहां पर बधा हुआ लाल रंग का वो जो कपड़ा है थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, 1 इंच चौड़ा। ये सूरज से एनर्जी लेगा लाल रंग की, और लेकर के ये एब्जॉर्व करेगी और उसके शरीर में वो छोड़ती जाएगी। नथनों से मंगल और चंद्र की एनर्जी जो उसके कमरे में आ रही है स्मेल के रूप में, वो उसके नथनों में जाएगी, तो चंद्र और मंगल स्ट्रांग बने रहेंगे। उसकी ऑरा मंडल में ब्लैक और ब्लू एनर्जी के स्थान खत्म हो जाएगा। और जब ये स्ट्रांग होंगे, ऐसे में इमोशनल एनर्जी कोई आती भी है नजर लगाने के लिए, तो दोनों आपस में बराबर की ताकत के बनके टकरा के खत्म हो जाएंगे, तो जच्चा को नजर लगने का खतरा ही बंद हो जाएगा। और ये उपाय करने के बाद आप देखिए कि बच्चा कितना स्वस्थ और मां कितनी स्वस्थ रहती है, उसकी भी तकलीफ बिल्कुल खत्म।
एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रीना है दिल्ली से। जी, आप अपना जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की तारीख बताकर सवाल कर सकती हैं। मेरी जन्म की तारीख है 20 अक्टूबर 1974, 11:40 सुबह AM और जयपुर राजस्थान का जन्म है मेरा। जी, क्या जानना चाहती हैं? मैम, मेरी तीसरी शादी है जिसका तलाक का केस चल रहा है और मैं उसी के बारे में जानना चाहती हूँ। मंगल और बुध का 10वें घर से कंसर्न होना मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ाता है। और मंगल और बुध जब खराब होते हैं, 3 शादियां करवा के भी ये कभी भी सुखी नहीं रहने देते। लोग मांगे एक दिन सुखी नहीं रही गुरुजी। हाँ बेटा, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। अब 10वां घर क्योंकि कामकाज का है, तो एक तरह की हिटलरशाही की तरह इंसान अपने कामकाज के अंदर तो टॉप का होता है, यानी कि हर काम को बिल्कुल डेडिकेटली करना और ढंग से करवाना, जिसके कारण दूसरे लोग ज्यादा पसंद भी नहीं करते कई बार, ठीक है। लेकिन काम में अच्छा, लेकिन गृहस्थी में बुरा, ये वाकई में बुरे हालात है बेटा। अब इससे बचने के उपाय बेटा, सबसे पहले जो तुम्हें उपाय करना है बेटा वो ये कि तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के हर साल अपने जन्मदिन के आसपास 10 दिन लगातार इसको जल प्रवाह कर दो। पहला ये। दूसरा उपाय बेटा, हर साल ही 10 दिन लगातार जो मजदूर होते हैं, जो वाकई में धूप में पसीना बहाते हैं बहुत ज्यादा, समझे, ऐसे मजदूरों को बेटा दूध पिलाना, समझे, ये तुमने जरूर करना है। और साथ ही अगर अंदर ही अंदर तुम्हें फ्यूचर को सोच के डर लगा ही रहता है, आसपास के माहौल के अंदर के लोगों को देख के भी डर अगर लगता है, तो एक बांसुरी लेना, बांस की, उसके अंदर देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबा दो। बेटा इतना उपाय कर, परमात्मा की दया से ये कुछ ना कुछ ऐसे हालात जरूर बनाएगा कि तेरी आगे गृहस्थी अच्छी रहे और तेरा कामकाज भी अच्छा रहे। एक बात और कहना चाहता हूं बेटा, एक उपाय और जिसका संबंध तेरी जिंदगी के लगभग सारे सुखों से होगा, और वो है 43 दिन 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के जल प्रवाह करना। अगर ये तूने कर दिया बेटा, इसके बाद तेरे को अपने घर से, मन से, हर तरफ से खुशियों के माहौल मिलेंगे और रुपए पैसे प्रॉपर्टी के लिए जिंदगी के अंदर कभी कोई बड़ी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है बेटा, दाता सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, पूजा है नोएडा से। जी, आप अपना जन्म का स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय बताकर सवाल कर सकती हैं। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। पूजा बात कर रही हूँ मैं। सुखी रहो पूजा। एक्चुअली मेरे को आपसे पूछना था, मतलब मुझे अपने करियर के बारे में आपसे पूछना है कि कहीं भी जॉब की कैसे करती हूँ या कुछ कोई होता है तो प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा होती है। बेटा पहले डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ। डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1986। टाइम बता दीजिए। टाइम है 2:30 बजे सुबह। और कहाँ का जन्म है बेटा? जन्म मेरा बिहार का है, समस्तीपुर। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर एक रोक है पूजा बहुत बड़ी, जिसके अंदर की चाहे किसी भी तरह का धंधा हो, चाहे किसी भी तरह की नौकरी हो, उसके अंदर तुम्हारे को काफी तकलीफें लिखी हुई हैं बेटा। और ये योग एक ऐसा योग है जो चाहे पार्टनरशिप में काम करो तब भी नहीं चलता, अपने आप करो तब भी नहीं चलता। बेटा मेरे ये 3 शब्द ही बहुत हैं। ये जब तक इस रोग को तुम हटा नहीं देती तब तक तुम कुछ भी करो उसमें कामयाबी नहीं। जबकि राहु तुम्हारा ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जो तुम्हें बहुत तेज दिमाग दे रहा है, हर तरह की बिजनेस की नॉलेज दे रहा है और करने की शक्ति मंगल दे रहा है। दिमाग बहुत स्ट्रांग है तुम्हारा बेटा, ये बात काबिलियत तुम्हारे में है, लेकिन जब तक इस योग को नहीं हटाओगी किसी भी काम के अंदर कामयाबी नहीं। इसलिए उस योग को हटाने के लिए सबसे पहले बेटा शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में लाके ढक्कन बंद करके घर पे रखो, जो कि कम से कम तुम्हें 16-18 साल अपने घर में रखना चाहिए। इसीलिए इस बोतल को इतना सेफ रखना कि ये कहीं पर भी टूटे नहीं। दूसरा, 16 लीटर का कनस्तर लेना है बेटा, जिसमें 16 लीटर गंगा जल आ जाए। उसमें गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के उसके ढक्कन को सील करके अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखो और उसके बाद में 43 दिन 600 ग्राम चने की दाल मंदिर के अंदर। बेटा ये उपाय हो जाने के बाद में तुम्हारे लिए हर तरह के रास्ते खुलते चले जाएंगे। बस साल में 2 बार 7 नारियल अपने सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह करते जाओ और जिंदगी में तरक्की करते जाओ।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं नजर और टोक की। अगर आपको भी बार बार टोक लग रही है तो उसके लक्षण क्या है और उपाय आप क्या कर सकते हैं। गुरुजी, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, नौकरी बहुत अच्छी चल रही होती है, अचानक किसी की नजर लग जाती है कहते हैं और सब फॉल डाउन हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है एक ही झटके में, सालों की मेहनत। तो इसके पीछे भी नजर की वजह होती है। ये सच बात है बेटा। नौकरी हो, आपने कोई अपनी दुकानदारी कर रखी हो, शोरूम हो आपका, या कोई भी बिजनेस हो, इसके अंदर होता क्या है बेटा, जो इंसान बहुत देर से भटक रहा है काम के लिए, एक वो इंसान अगर आकर के उस लेविशनेस को देखता है, उस अच्छे चलते हुए को देखता है, तो एक तो उसकी नजर लग जाती है, जो कि उसे भी नहीं पता होता कि उसकी नजर इतनी घातक हो सकती है। दूसरा एक वो होता है जो अपने ही लोग होते हैं और जो ये बिल्कुल नहीं सह पाते कि ये तरक्की करे। वो उसकी तरक्की को देख के जब जेलस वश उस चीज को देखते हैं, घूरते हैं, तब नजर आती है। बहुत सारी दुनिया ऐसे कहती है बेटा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लोग, मैं देखता हूं किसी को गौर से, देखते हैं क्या बिगड़ता है क्या। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। ये तो जब लगनी होती है लगती है, जब नहीं लगनी होती तो नहीं लगती। समझे? इसके अंदर बेटा चलते हुए कामों के अंदर बिल्कुल विघ्न बात आ जाती है। दुकानों के ऊपर अच्छी खासी जहां भीड़ लगती है, रियलिटी में वहां ग्राहक चढ़ना बंद हो जाता है। समझिए उसका कारण क्या है, एक तीक्ष्ण तीर नजर का गया हुआ वहां पर नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देता है। नेगेटिविटी इतनी जबरदस्त फैलती है, यानी कि जब नजर लगती है एक तरह का वो बूस्टर का काम करती है। लेकिन वो बूस्टिंग होती किस चीज की है, पॉजिटिव ऑरा की नहीं होती, पॉजिटिव वहां पर एनर्जी नहीं बनती, नेगेटिव एनर्जी थोड़ी सी जाती है और वो एकदम से ब्लास्ट के रूप में फैलती है और वहां टोटली सब कुछ नेगेटिव होने लगता है। उसके अंदर जितने भी काम करने वाले उनके चेहरे बुझने लगते हैं, शरीर की एनर्जी खत्म होने लगती है। समझे? आए दिन छोटी छोटी चीजों के ऊपर लड़ाई झगड़ा और बेमतलब के पंगे इधर उधर से चल के आते हैं, समझ लो नजर लग गई। इसका सबसे उत्तम तरीका है अगर दुकानदारी या कोई शोरूम होता, और वो ये है कि सुबह के वक्त में जैसे ही आप दुकान को खोले या शोरूम को खोले, थोड़े से उड़द के दाने अपने हाथ में लीजिए और वो लेकर के अपनी पूरी दुकान के अंदर जोर से फेंक के बिखेर दीजिए। ठीक है? उसके बाद सफाई होनी है, दुकान खुली है तो झाड़ू मार के आप उन सबको इकट्ठा करिए और करके एक कोने के ऊपर लगा दीजिए, लेकिन वो कूड़ा बाहर मत फेंकिए। वो कूड़ा रात को जब आप जाएंगे तब उसे बाहर फेंक के जाए, उससे पहले नहीं फेंके। ये तो इससे उतर जाएगी। लेकिन कई बार नौकरी पेशा इंसान कुछ अच्छा अचीव कर लेता, उसको भी लगती है, और अगर कोई बिजनेस करने वाला इंसान हो उसको भी नजर लगती है। तो वहां पर ये वाला उपाय तो नहीं किया जा सकता। वहां पर उस इंसान को जो उपाय करना चाहिए बेटा, 3 दिन लगातार 9 लाल मिर्च अपने शरीर से 7 बार उतार कर उसे आग में जला देना चाहिए और 3 दिन ही लगातार उसको फिटकरी का उतारा, यानी कि फिटकरी लेकर के उसके सर से 7 बार उतार करके उसको तवे के ऊपर जला देना चाहिए और उसके बाद वॉश बेसिन में बहा देना चाहिए। आप ये करके देखो, ये काम धंधों पे, नौकरियों पे लगने वाली नजरें भी इनसे बिल्कुल दूर होंगी और बहुत मामूली उपाय हैं, कहीं कोई बड़े नहीं करने। जियो, स्वस्थ जियो, अच्छा करते चले जाओ, परवाह मत करो नजर की, क्योंकि इसका बहुत आसान उपाय आपके पास है। आज हम बात कर रहे हैं नजर लगने की। क्या आपको भी बार बार नजर लगती है, आप नजर से परेशान रहते हैं, तो आप उसके क्या आसान उपाय कर सकते हैं। गुरुदेव, ऐसा तो नहीं होता होगा कि हर किसी को नजर लगती हो, किसी को नजर लगती होगी, किसी को नहीं लगती होगी। बिल्कुल। ऐसे भी कोई जो लोग होते हैं उनके लिए लक्षण क्या होते हैं? देखो बेटा, बचपन में तो इन लक्षणों को पहचानना नामुमकिन होता है, लेकिन जब कोई आदमी एक सडन एज तक आ जाता है, जैसे कि 20 साल की उम्र का पार का, तो वहां आकर के लक्षण को पहचाना जा सकता है कि किसको नजर लग सकती है, किसको नहीं। बेटा, जो बिल्कुल मासूम से लगते हैं और जिनका रंग फेयर भी होता है, समझिए, और ऊपर से बेटा बहुत ज्यादा लालिमा चेहरे के ऊपर ना हो और चेहरे के अंदर एक वो जो सख्तपन सा होता है, सख्तपन यानी कि दबंग सा लगने वाला इंसान, ऐसा ना अगर इंसान हो और जॉली हो थोड़ा, ऐसे इंसानों को नजर लगने का खतरा पूरा होता है। ठीक है? इसके अलावा बिल्कुल मासूम सा रहना, चुप रहना, लेकिन हंसती हुई आंखों वाले जो लोग होते हैं, इनको भी नजर लगने का पूरा खतरा होता है। लेकिन जो बिल्कुल देखने में दबंग, चेहरा जिनका हर वक्त लाल रहे, जो बिल्कुल काम की ही सिर्फ बात करें और फालतू बातें ना करें, ऐसे लोगों का मंगल सूर्य इतना स्ट्रांग होता है
कि किसी भी प्रकार की नजर इनके ऊपर असर ही नहीं करती। समझ गए? तो बेटा इस तरह से जाना जा सकता है कि अगर चेहरे में अच्छी लाली है और आदमी सिर्फ 2 टूक बात करने वाला है लेकिन वैसे अच्छा है बेटा, तो इन लोगों को नजर नहीं लगती और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं बेटा। समझ गए? और जो इंसान जॉली टाइप का प्यारा दिखता है और हंसती हुई आंखों वाला हो और हर किसी से प्यार से बात करने वाला और शार्तें करने वाला, इनको नजर लगना बड़ा आम सा खेल नजर आता है बेटा। तो गुरुजी आज हमको बता रहे हैं कि अगर आपको बार बार नजर लग रही है और किस तरह की आपको नजर लगी है वो आपको पहचानना बहुत जरूरी है और उसके उपाय करने जरूरी है। गुरुदेव, ऐसा भी हो सकता है कि घर में अगर किसी को नजर लगी है और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि बीमार कभी कभी हो ही जाते हैं, कभी कभी मूड भी खराब हो ही जाता है, तो ऐसा कोई उपाय जो हमें लगे ही ना एक तो नजर, और अगर लग भी गई है और हमें पता ना हो तो वो आसानी से उतर जाए? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जो सच बात है बेटा, हमारे जो यहाँ पर संस्कार बनाए गए हैं, जो रीतियां बनाई गई हैं, वो इसी चीज को लेकर के बनाई गई है कि हमारा जीवन बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा चले। कहने को वो संस्कार है लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन उपाय हैं वो एक तरह के, कि हमारा जीवन स्तर अच्छा और बिना किसी बीमारी के बिल्कुल स्वस्थ चले। इसके लिए बेटा हर शनिवार को जो नींबू और मिर्ची टांगे जाते हैं, ये अपने घर के बाहर हर किसी को टांगना चाहिए और ये पूरे हफ्ते टंगे रहने चाहिए। जब अगले हफ्ते दोबारा बदले जाए तभी पुराने वाले उतार के फेंकने चाहिए। और इनको फेंकने के लिए बेटा कभी भी आपको कोई भी कुछ भी कहे कि इसे चौराहे पे फेंक दो, इसे यहां फेंक दो, वहां फेंक दो, किसी के घर के बाहर फेंक दो, बेटा ऐसे काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि इतनी नेगेटिव सोच और इतना ज्यादा उसके अंदर स्वार्थ आपके अंदर आ गया तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसीलिए जब भी कभी ये उतार के फेंकने हो तो हमेशा कूड़ेदान के अंदर फेंकना, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो जाना ही बारों बार दूर है और बुरी जगह पे जाना है। ठीक है? दूसरी चीज बेटा, इसके अंदर हर रोज सुबह जिस घर के अंदर धूप बत्ती जलाई जाती है, यानी कि खुशबू वाली धूप बत्ती जलाई जाती है, उस घर से भी नजर टोक दूर रहता है, क्योंकि धूप के अंदर जो खुशबू डाली जाती है, आयुर्वेदिक खुशबू, उस खुशबू में चंदन की खुशबू जरूर होती है। और चंदन में एक ऐसा गुण है, क्योंकि चंदन भी ऑक्सीजन का ही एक तरह का दूसरा स्रोत है बेटा, उसके अंदर ऐसा गुण होता है कि जो ऑरा को बिल्कुल रिफ्रेश रखता है और दिमाग को बिल्कुल अलर्ट रखता है। ठीक है? तीसरा, यहां पर मंगलवार के दिन अगर कोई इंसान अपने माथे पर लाल रंग का तिलक लगाता है और शनिवार को चाहे तो वो कौओं की सेवा करे या फिर शनि के दान करे, बेटा ये अगर उपाय करते हैं तो अपने आप ही ये नजर लगने वाला सिलसिला ही खत्म हो जाता है। तो घर के अंदर ये काम फिक्स कर दीजिए कि शनिवार को नींबू मिर्च का टांगना, ठीक है, और मंगलवार के दिन लाल रंग का तिलक लगाना या मिठाई बांटना, ठीक है, और शनिवार के दिन थोड़ा सा सरसों के तेल में मुंह देकर के वो दान देना। जो और घर के अंदर सुबह सवेरे जो भी घर में सबसे पहले उठे, नहा धोकर के सिर्फ एक चंदन वाली धूप बत्ती जला दे, बस आप इतना करके देखिए, घर में सब लोग स्वस्थ और बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। ठीक है? खुश रहना। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र है हिमाचल से। क्या जानना चाहते हैं आप अपना जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। 25 सितंबर 1963 सुबह 11:15 बजे मेरठ। क्या जानना चाहते हैं? ये पिछले 4-5 महीने से नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो नौकरी मिल नहीं पा रही, तो वो कब तक मिलेगी, यही जानना था। ठीक है बेटा, 16 जुलाई 2017 के बाद अगले 2-4 दिन ही होंगे जिसके अंदर तुम्हें वाकई में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक बात बेटा तुम और बताना मेरे को। अच्छा। क्या तुम्हें सोशल होने में प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन है। ठीक है? दूसरी बात बेटा, तुम इरिटेट कितनी जल्दी होते हो? क्या कह रहे हो? तुम्हें इरिटेशन कितनी जल्दी होती है? इरिटेशन तो थोड़ा होता है। यह चीज है। और तुम्हारे पास पिता की दी हुई प्रॉपर्टी है? पिता के दी हुई प्रॉपर्टी तो है, बट वो मिली नहीं है। अभी मिली नहीं है। ठीक है। और घर में किराया भी आता है किसी प्रॉपर्टी से? नहीं, किराया नहीं आता है। किराया नहीं आता। एक्चुअली में बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे योग है जो जिंदगी के अंदर रियलिटी में जिंदगी को बहुत अच्छी तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन कब?
अगर तुम्हारा भटकने का काम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं हुआ और तुम सिर्फ प्लानिंग बना के आराम से बैठ के करने वाले कामों में अगर होते हो तो जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे हालात रहेंगे। लेकिन जब जब भी पैसा लगा के कोई काम करोगे और बहुत मेहनत का काम करोगे, उल्टा तुम्हारे लिए खराब हालात पैदा होंगे। समझे? इसके अंदर तो कैसे काम, अगर अपने काम भी अगर इंसान करता है, जैसे कुर्सी पे बैठे रहना, कोई इंसान माल बुक कराने आता, माल बुक किया और आगे भिजवा दिया, इस तरह के काम, या किसी भी तरह का स्लीपिंग पार्टनर बनना, या किसी भी तरह के लोगों को कॉन्टैक्ट वगैरह दिलवाना, लेकिन खुद फोन के ऊपर ध्यान रखना और बुला करके उनको उनकी मीटिंगें लेना, इस तरह के कामों के अंदर जिंदगी के अंदर बहुत कामयाबी, और ज्यादा मेहनत के कामों के अंदर खराब। इसके अंदर एक उपाय तुम्हें करना बेहद जरूरी है। अगर ये उपाय करते रहोगे, काम के लिए कभी भी तुम्हें तरसना नहीं पड़ेगा बेटा। और वो उपाय है, जो दृष्टिहीन दिव्यांग होते हैं बेटा, 10 दृष्टिहीन दिव्यांगों को हर 6 महीने के अंदर तुम्हें खाना खिलाना बहुत जरूरी है, ठीक है? और हर साल 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के को जल प्रवाह कर दो, और हर रविवार को या हर बृहस्पतिवार को खट्टी मीठी चाट इमली में बना करके, यानी कि इमली की चटनी उसमें जरूर डालनी है बेटा, ये बांटते चले जाओ। तुम्हें जिंदगी के अंदर कामकाज की खराबी के योग नहीं सहने को मिलेंगे। धीरे धीरे करके परमात्मा की दया से ऐसे अच्छे हालात उत्पन्न होंगे कि तुम अपने कामकाज के अंदर तो तरक्की पाओगे ही, और इतनी प्रॉपर्टी भी बनाओगे कि भविष्य के अंदर बैठ करके उसकी किराए भी खा सको। ठीक है बेटा? दाता सुख खुश है। जसमीत कौर है दिल्ली से। जी, आप अपनी जन्म का समय, जन्म की स्थान और जन्म का तारीख बताकर सवाल कर सकती हैं। जी प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा, सुखी रहो। जसमीत बात कर रही हूँ दिल्ली से। गुरु जी, मेरे को अपने फ्यूचर के बारे में जानना था। मेरा बर्थ डेट है 12 अक्टूबर 1997। जी गुरु जी, मेरे को टाइम थोड़ा कंफर्म नहीं है, या 4:45 या 4:45 है, शायद 4:45 है, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन सुबह के कि शाम के बेटा? सुबह। सुबह। स्थान? हाँ जी। जी, बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस दिल्ली है। रखना, और जितनी कुत्ते और कौवों की सेवा करेगी जिंदगी के अंदर उतनी ही तरक्की पाएगी। और ये उपाय होने के बाद में बेटा तेरे लिए तो सारे हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन तेरे पापा के लिए एक उपाय जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि उनके लिए एक्सीडेंट भी, पैसे का खराब होना भी, और प्लस अपने ही परिवार से संबंधित कोई बड़े दुख भी मिल सकते उन्हें। और उसके लिए उपाय उनको करना चाहिए, 43 दिन तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के जल प्रवाह करते हैं। ठीक है बेटा? खुश है दादा। हाँ जी। याद रखने में भी दिक्कत आती है तुम्हें? बहुत ज्यादा, मैं बात करती करती भूल जा रही हूँ, मैं बात क्या कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हें कोई जुकाम या एलर्जी भी रहती है बेटा? गुरु जी, एक्चुअली रिसेंट मुझे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है हेडेक वगैरह की, और उसी की वजह से मेरे को कोल्ड वगैरह हो रहा है। बिल्कुल बेटा, यही चीज है। तो ये बात पक्की हो गई बेटा कि तुम्हारा सुबह के वक्त में 3:45 का जन्म है। ठीक है? ओके। ये तो श्योर हो गया बेटा। अब हम आगे देखते हैं। आगे तुम्हें बेटा सही मायने के अंदर कोई ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए जो कि किसी पुलिस में जाना, किसी आर्मी में जाना, समझे, और जिसमें जाकर के तुम अपना पूरा पराक्रम दिखा। तुम्हें बेटा सही मायने के अंदर कोई ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए जो कि किसी पुलिस में जाना, किसी आर्मी में जाना, समझे, और जिसमें जाकर के तुम अपना पूरा पराक्रम दिखा सको। कारण ये कि तुम्हारे अंदर ताकत बहुत है, और ये एनर्जी को अगर घर पड़े तुमने अपने शरीर के अंदर रखा तो यही एनर्जी तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी, और ये तुम्हारे पास से ऐसे ऐसे काम करवा देगी कि ना तुम्हारे घर वालों को अच्छे लगे, जो तुम्हारे जीवन के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। इसके अंदर बेटा ये दिमाग को भटकाता है, गुस्से को बढ़ाता है, माँ बाप के साथ पूरे ढंग से बनने नहीं देता, किसी काम के ऊपर कंसंट्रेशन करके उसको आगे बढ़ाना तुम्हारे लिए खाम खाई बेकार होता रहेगा। एक तरफ तुम्हारे में हिम्मत बहुत रहेगी, दूसरी तरफ अंदर ही अंदर डर लगा रहेगा। समझे? इसके अंदर उलझ के तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसीलिए बेटा या तो कोई प्लेयर बनो, या किसी आर्मी की नौकरी को ज्वाइन करो, या फिर किसी पुलिस की नौकरी को ज्वाइन करो। इसके बिना तुम अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी अच्छापन दिखा नहीं पाओगी। इस बात को देख के रख लेना। एक ये हो गया बेटा। गुरुजी, वैसे मैं अभी मीडिया लाइन में हूँ। अगर तू बेटा मीडिया लाइन में है तो तेरे को काम ऐसा चाहिए कि जो दिन से लेकर रात तक तू बिजी रहे, समझे? और जो जवानी वाली हरकतें, कहने का मतलब भटकना, अट्रैक्शन आना, उससे दूरी बना करके रख बेटा थोड़ी देर के लिए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है?
और उपाय बहुत मामूली, इतना सा उपाय कर, तेरे को हर तरफ सक्सेस मिलेगी बेटा। और वो उपाय है, सबसे पहले अपने गले के अंदर एक चांदी का चकोर टुकड़ा 1 इंच बाई 1 इंच का बना करके वो अपने गले में चांदी की चेन में डाल दे, ठीक है। और दूसरा उपाय है बेटा 43 दिन नाग केसर, किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाता, बहुत सस्ता होता है। केसर बहुत महंगा होता है, नाग केसर सस्ता होता है। 43 दिन 10-15 ग्राम नाग केसर लेकर के इसको बेटा जल प्रवाह कर दे। और साथ ही काले रंग के कपड़े पहनना सख्त मना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और जितनी कुत्ते और कौवों की सेवा करेगी जिंदगी के अंदर उतनी ही तरक्की पाएगी। और ये उपाय होने के बाद में बेटा तेरे लिए तो सारे हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन तेरे पापा के लिए एक उपाय जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि उनके लिए एक्सीडेंट भी, पैसे का खराब होना भी, और प्लस अपने ही परिवार से संबंधित कोई बड़े दुख भी मिल सकते हैं उन्हें। और उसके लिए उपाय उनको करना चाहिए 43 दिन तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के जल प्रवाह करते, ठीक है बेटा, खुश रहना। तो गुरु जी ने आज आपको बताया कि आपको किस तरह की नजर लगती है और आपको उस नजर को उतारने के क्या उपाय करने चाहिए, लक्षण भी बता दिए हैं। गुरु जी, सबसे लास्ट में आप हमारे दर्शकों को एक गुरु मंत्र ऐसा देते हैं जिससे कि दर्शकों की जिंदगी की काफी हद तक परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज का गुरु मंत्र आप क्या देना चाहते हैं? बेटा, आज का गुरु मंत्र ये सबसे ऊंची चीज है, और वो गुरु मंत्र एक ही है बेटा कि रियलिटी में इस धरती के ऊपर जो गाय है वो वाकई में परमात्मा का दूसरा रूप है। उसका कारण है बेटा, गाय के शरीर में से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो इतनी ज्यादा अमृतमयी है कि उससे बहुत बड़े बड़े दुख खत्म होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे के अंदर जोश नहीं है, वो जो तेजी से काम नहीं कर पाते और बिल्कुल बुद्धू भोंदू से हैं, बेटा अगर ऐसे बच्चे काले रंग की गाय की सेवा करें या लाल रंग की गाय की सेवा करें, उनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। जो भी आदमी बीमार है या औरत बीमार है और आए दिन उनको कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है और खास तौर पे गुप्तांग से संबंधित बीमारियां सताती हैं, तो बेटा ऐसे लोगों को काली और लाल रंग की गाय की सेवा करना उनके लिए अमृतमय होता है। ऐसे लोग हफ्ते में 2 बार भी अगर गाय को कुछ खिलाते हैं और उसके शरीर पे अच्छी तरह से हाथ फेर के आते हैं, उसके माथे पे हाथ फेर के पुचकारते हैं और 5 से 10 मिनट उनके पास खड़े होते हैं, आप देखो किस तरह से बीमारियां आपके घर से दूर जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो लोग बिजनेस में बहुत तरक्की करना चाहते हैं और जो लोग अपने दिमाग को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहते हैं, शारीरिक फिट रहना चाहते हैं, गृहस्थी को अच्छा रखना चाहते हैं, वो लोग भी बेटा काले और लाल रंग की गाय की सेवा इनके लिए अमृतमय है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे लोग अगर गाय को पानी भी रोज पिलाएं या हफ्ते में 2 बार जाकर के पिलाएं और उसके शरीर पर थोड़ी सी सरसों के तेल की मालिश करें गाय के शरीर पे, आप देखो राजनीतिक लोगों को उनकी राजनीति चमकती नजर आएगी, बिजनेस वालों को उनका बिजनेस बढ़ता नजर आएगा, जिनके आइडिया कामयाब नहीं होते बेटा उनकी प्लानिंग देखना उसके बाद फेल होनी बंद हो जाएगी। तो आज का गुरु मंत्र यही है बेटा कि गाय की सेवा करो और जिंदगी के अंदर बीमारियों को भी दूर भगवाओ, गृहस्थी को अच्छा रखो और बिजनेस और नौकरी को कामयाबी बनाओ। आज के लिए बस इतना ही।